जवार की नाहड़ी इलाके में रहने वाले नौरत नायक ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी करके रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि एचएमटी के पीछे चंद्रोदय नगर और जवार की नाहड़ी के आसपास वो रहता था और गरीब व्यक्ति है जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था और उसने एक मकान वर्ष 2023 में कमल ककवानी को बेचा जिस पर 80 लाख रुपए तय हुए थे। इनमें से उसे केवल 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया और पूरी रकम नहीं दी गई। उसके बाद उसका इससे विवाद हो गया जिसकी रिपोर्ट उसने रामगंज थाना पुलिस में दी। उस दौरान वहीं का रहने वाला आरोपी रणवीर सिंह जिसने अपने आप को एएसआई बताया और उसके बाद बताते हुए नजदीकियां बढ़ाई और बोला कि बाकी सारे रुपए क्रेता से दिलवा दूंगा। उसने मेरे से मुकदमा दर्ज करवाने और खर्चे के नाम पर अलग अलग किस्तों में तकरीबन 15 लाख रुपए बहला फुसला कर छल और कपट से ले लिए। इसके बाद नौरत नायक का कहना है कि उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। काफी लंबे समय से वो अपनी इस कार्रवाई को लेकर घूम रहा है लेकिन उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी गुहार लगाई है। उसका कहना है कि धोखाधड़ी करके जिस तरह से रुपए ऐंठे गए हैं उसको अगर वो मिल जाते हैं तो उसे जरूर न्याय मिल जाएगा। इस मामले में उसने कई लोगों पर आरोप लगाए। उसका कहना है कि जिस तरह से रुपए ऐंठे गए वो सरासर गलत है और अब उसके पास जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। दर दर की ठोकरें खाने पर उसे मजबूर होना पड़ रहा है। ने कमल ककवानी को मकान बेचा 80 लाख में और उसने बोला भाई रजिस्ट्री करवाते ही तेरे को पैसे दे देंगे। तो हमारे से धोखाधड़ी से रजिस्ट्री करवा ली और अभी लेट हो चुके हैं और सुबह 7 बजे 8 बजे तो हमारे को पेमेंट मिल जाएगा। ना तो हमारे रजिस्ट्रार में गए ना तो उसने पूछा कि भाई तुम्हारे को पैसे मिले नहीं मिले। हमारे कुछ भी नहीं मिला, खाली सीट के सामने बिठा दिया, फोटो खींच दी और अंगूठा निशाने ले लिया और बाहर निकाल दिया। अभी 8 लाख रुपए दिए, कुल 72 लाख रुपए बाकी है। उसके बीच में हमने से पैसे मांगने गए तो हमारे साथ में मारपीटी करी और हमारी कोई सुनाई नहीं करी। फिर पुलिस में भी गए, कलेक्टर के पास भी गए, सब जगह गए तो अभी तक हमारी 2 सालों में कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बीच में एक रणवीर सिंह राठौड़ आया, बोला मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हारी मैं मदद करूँगा और जो खर्चा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। मैं कहा सर ठीक है, ना तो हम उसको जानते थे। धीरे धीरे ऐसे करके उसने संपर्क बनाया और वो हमारे को धीरे धीरे लूटता रहा। भाई अब कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 40,000, कभी 60,000, ऐसे करके हमारे से 15 लाख रुपए उसने ले लिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।